आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट, कार्य तथा ऊष्मा की धारणा। कार्य तथा ऊष्मा दोनों ही ऊष्मागतिकी की महत्वपूर्ण धारणाएं हैं, इसलिए इनका अध्ययन आवश्यक है। कार्य तथा ऊष्मा के बारे में मुख्य तथ्य यह है कि कार्य तथा ऊष्मा दोनों ही तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं। वर्क एंड हीट बोथ डेवलप एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं। कार्य तथा ऊष्मा दोनों ही तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं। कार्य तथा ऊष्मा को पारिपार्श्विक पर हुए प्रभाव द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कार्य तथा ऊष्मा दोनों को पारिपार्श्विक पर क्या प्रभाव होता है उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्य तथा ऊष्मा दोनों के बारे में ये तथ्य है कि दोनों ही अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ है, दोनों ही बीजीय राशियां हैं। बीजीय राशियां होने का मतलब ये धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है और इनका योग या व्यवकलन किया जा सकता है। कार्य तथा ऊष्मा के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य तथा ऊष्मा ये परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है, यानी तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाता है तो ये जो परिक्रम का पथ है उस पर निर्भर करते हैं, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते। अतः कार्य तथा ऊष्मा दोनों ही अवस्था फलन नहीं है, दे आर नॉट फंक्शंस ऑफ स्टेट। ये दोनों ही अवस्था फलन नहीं है और अवस्था फलन नहीं होने के कारण न तो इनका समाकलन यानी न तो इनका अवकलन यानी न तो अवकलन किया जा सकता है और न ही इस dW और dQ इनका समाकलन किया जा सकता है। यानी कार्य तथा ऊष्मा दोनों ही अयथातथ अवकलन है, दे आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। अयथातथ अवकल है। अयथातथ अवकल को प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतया डेल्टा का उपयोग करते हैं, तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा W और डेल्टा Q, यानी ये प्रदर्शित करते हैं कि कार्य और ऊष्मा दोनों ही अवस्था फलन नहीं है। अवस्था फलन नहीं होने के कारण न तो W का और न ही Q का अवकलन किया जा सकता है और न ही dW और dQ का समाकलन किया जा सकता है, अर्थात ये अयथातथ अवकल है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब अपन डिटेल में कार्य को लेते हैं कि वास्तव में कार्य क्या है, कार्य की क्या अवधारणा है। कंसेप्ट ऑफ वर्क, जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जब तंत्र का अवस्था परिवर्तन होता है, तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन होता है और इस ऊर्जा में परिवर्तन को कार्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब तंत्र प्रतिवेश या पारिपार्श्विक पर कार्य करता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, यानी जब तंत्र पारिपार्श्विक पर कार्य करता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है और पारिपार्श्विक की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन इसके विपरीत यदि पारिपार्श्विक तंत्र पर कार्य करता है तो पारिपार्श्विक ऊर्जा में कमी होती है और तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि होती है, बशर्ते कि इस दौरान कोई ऊष्मा में परिवर्तन नहीं हो। इसके अलावा कार्य जो है वो किसी बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है और कार्य हमेशा किसी बाह्य बल, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, बाह्य बल के विरुद्ध किया जाता है। यदि ये गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया जाता है तो इसे
गुरुत्वीय कार्य कहेंगे यदि वैद्युत बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स के विरुद्ध किया जाता है, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो इसको वैद्युतीय कार्य कहेंगे। यदि किसी यांत्रिक बल के विरुद्ध किया जाता है तो मैकेनिकल फोर्स के, तो इसे यांत्रिकीय कार्य कहा जाता है। और यदि दाब के विरुद्ध किया जाता है तो इसे प्रसार कार्य कहते हैं। कार्य जो होता है वो सदैव दो गुणांकों का गुणनफल होता है। एक है तीव्रता गुणांक, इंटेंसिटी फैक्टर, और दूसरा है धारिता गुणांक, कैपेसिटी फैक्टर। इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो कार्य के परिमाण के बराबर होता है। यदि अब अपन देखते हैं कि तीव्रता गुणांक क्या है और धारिता गुणांक क्या है। जिस बाह्य बल के विरुद्ध किया जाता है उस बाह्य बल का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, बाह्य बल का परिमाण है, वो उसका तीव्रता गुणांक कहलाता है। और जिस गुण में परिवर्तन होता है, यानी किसी बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने पर तंत्र के किस गुण में परिवर्तन होता है, उसका माप धारिता गुणांक कहलाता है। और इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो कार्य के बराबर होता है। जैसे यदि हम चर्चा करें कि दाब के विरुद्ध किए गए कार्य को प्रसार कार्य कहते हैं। प्रसार कार्य दाब के विरुद्ध किया जाता है और दाब के विरुद्ध कार्य करने पर आयतन में परिवर्तन होता है। तो ये जो दाब है इसका परिमाण या इंटेंसिटी फैक्टर होगा और ये धारिता गुणांक कैपेसिटी फैक्टर होगा। ऐसे ही यदि हम गुरुत्वीय कार्य की बात कर दें तो गुरुत्वीय कार्य के लिए गुरुत्वीय बल जो है वो इंटेंसिटी फैक्टर है और ऊंचाई जो है वो कैपेसिटी फैक्टर है, धारिता गुणांक है। ऐसे ही यदि अपन वैद्युतीय कार्य की बात करें तो जो विभवांतर है, ये विभवांतर विभव के विरुद्ध किया जाता है, जो विभवांतर है वो इंटेंसिटी फैक्टर है और जो कितने कूलम में परिवर्तन हुआ, ये कूलम जो है वो कैपेसिटी फैक्टर है, धारिता गुणांक है। ये कोई सा भी कार्य हो, ये इन दो गुणांकों का गुणनफल होता है। और कार्य की इकाई वही होती है जो ऊर्जा की होती है, और ऊर्जा की इकाई अपन जानते हैं कि CGS में अर्घ होती है, तो कार्य के लिए भी अर्घ होगी, या इसको अपन डाइन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर। ये जो कार्य की इकाई वही होगी जो ऊर्जा की है। जो SI पद्धति में ऊर्जा की इकाई है वो कि वो SI पद्धति में कार्य की इकाई है। ये थी कार्य और ऊर्जा की धारणा।